डीडीए फ्लैट्स में 20 साल के बाद बड़ा बदलाव आया है। 1 जुलाई 2026 से नई पॉलिसी आई है। क्या अब बिना परमिशन के घर बदल सकते हैं? पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपके पास डीडीए का फ्लैट है और क्या आप अपने घर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं? एक नया बाथरूम, टेरेस कवर, ईवी चार्जिंग पॉइंट, सोलर पैनल, लेकिन डीडीए की परमिशन मिलती नहीं थी, फाइल अटकी रहती थी, कई महीने निकल जाते थे। तो आज की न्यूज़ आपके लिए है। 1 जुलाई 2026 से डीडीए ने अपनी अल्ट्रेशन पॉलिसी में 20 साल के बाद बड़ा बदलाव किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर अब कुछ चेंजेस बिना परमिशन के हो सकते हैं। कुछ के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी होगी, कुछ के लिए डीडीए या एमसीडी की प्रायर अप्रूवल चाहिए, और सबसे एक्साइटिंग, अपर फ्लोर फ्लैट ओनर्स को टेरेस पर परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की परमिशन मिल सकती है। आज प्रॉपर्टी मिशा शो पर इस पूरी पॉलिसी को डिकोड करेंगे। 3 कैटेगरीज क्या हैं, किसे क्या फ्रीडम मिली है, कहां अप्रूवल अभी भी जरूरी है, और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिशा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 साल की पुरानी कहानी, पॉलिसी क्यों बदलनी थी? डीडी अल्ट्रेशन पॉलिसी 20 साल में पहला बड़ा बदलाव। दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि ये पॉलिसी बदली क्यों। डीडीए ने दिल्ली में लाखों फ्लैट बिल्ड किए। 1960 से अब तक जनकपुरी, रोहिणी, वसंत कुंज, द्वारका, कोंडली, दिलशाद गार्डन, हर बड़े एरिया में डीडीए कॉलोनीज हैं। करीब 15 लाख से ज्यादा डीडीए फ्लैट्स अभी भी दिल्ली वासियों के पास हैं। इन फ्लैट्स में रहने वाले फैमिलीज समय के साथ बदलती ज़रूरतों के हिसाब से घर बदलना चाहते हैं। 1980s में जब फ्लैट बना था तब ईवी चार्जिंग की ज़रूरत नहीं थी, तब सोलर पैनल नहीं थे, तब बुजुर्गों के लिए रैंप की पॉलिसी भी नहीं थी, तब टेरेस पर शेड डालने का प्रोविज़न भी नहीं था। लेकिन डीडी की अल्ट्रेशन पॉलिसी 2005 की थी और उसमें हर छोटे छोटे काम के लिए डीडी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। फाइल सबमिट करो, अप्रूवल का वेट करो, ऑफन महीनों तक कोई रिस्पांस नहीं था। नतीजा, लोगों ने इलीगली चेंजेस कर लिए। डीडीए के अपने एस्टीमेट के अनुसार दिल्ली में अनऑथराइज्ड अल्ट्रेशन की संख्या बहुत ज्यादा है। यही इलीगल अल्ट्रेशन स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए रिस्क है। नई पॉलिसी का डबल पर्पस है। पहला, जेन्युइन नीड्स को लीगली और इजी बनाना। दूसरा, सेफ्टी क्रिटिकल चेंजेस को प्रॉपर अप्रूवल के साथ लाना। 20 साल के बाद पॉलिसी बदली, ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। डीडी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रही है कि फ्लैट ओनर्स की नीड 2005 से कंप्लीटली अब अलग हो चुकी है। 3 कैटेगरीज, बिना परमिशन, इंफॉर्मेशन देकर, प्रायर अप्रूवल के साथ। दोस्तों, नई पॉलिसी का कोर यही है। अल्ट्रेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है और हर कैटेगरी के रूल्स अलग हैं। कैटेगरी नंबर 1, बिल्कुल बिना परमिशन के, नो प्रायर अप्रूवल, नो इंफॉर्मेशन। और सबसे बड़ी रिलीफ यही है, कुछ चेंजेस जो आप अब डायरेक्टली कर सकते हैं, डीडीए को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इनमें शामिल है इंटरनल वॉल टाइल बदलना, पेंटिंग, इंटरनल फ्लोरिंग, विंडोज और डोर के साइज सेम रखते हुए बदलना, इंटरनल पार्टीशंस वॉल्स जो स्ट्रक्चरल नहीं है, इंटीरियर फिटिंग जो स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करती, यानी प्योरली कॉस्मेटिक और इंटरनल एस्थेटिक चेंजेस। ईवी चार्जिंग पॉइंट, ये नया एडिशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेस में ईवी चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल करना अब बिना प्रायर परमिशन के हो सकता है। ये बहुत प्रैक्टिकल रिलीफ है क्योंकि ईवी एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की। इंफॉर्मेशन देनी होगी, अथॉरिटी को इन्फॉर्म करो। कुछ चेंजेस के लिए डीडीए या एमसीडी को पहले इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन उनकी परमिशन का वेट नहीं करना। रूफटॉप सोलर पैनल डोमेस्टिक यूज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी गाइडलाइंस फॉलो करते हुए इन्फॉर्म करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी बड़ा रिलीफ है। सोलर पैनल रूफटॉप पर लगाना अब सिंपल हो गया है। एक्सेसिबिलिटी रैंप्स, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए यह ह्यूमैनिटी के साथ कॉमन सेंस भी है। इन्फॉर्म करो और बना लो। टेम्पोररी स्लोपिंग रूफ ऑन ओपन टेरेस, लाइटवेट मटेरियल और ग्लेजिंग के साथ,
यानी टेरेस पर एक टेम्पोररी कवर इन्फॉर्म करके। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3 की। प्रायर अप्रूवल ज़रूरी, डीडीए या एमसीडी से परमिशन लेनी पड़ेगी। जी हाँ, कुछ चेंजेस सीरियस हैं और इनके लिए प्रॉपर अप्रूवल तो लेनी ही होगी। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन जैसे कि लोड बेयरिंग वॉल्स में चेंजेस, फाउंडेशन रिलेटेड वर्क में चेंजेस, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज या सर्विस लाइन में अल्ट्रेशन, किचन, बाथरूम या टॉयलेट की लोकेशन बदलना, प्लम्बिंग अप्रूवल के साथ कॉमन स्टेयरकेस को टेरेस लेवल तक एक्सटेंड करना, और सबसे इंपॉर्टेंट अपर फ्लोर फ्लैट्स में कोर्टयार्ड कवर करके या टेरेस पर परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना, ये प्रायर अप्रूवल के अंडर है। कैटेगरी 3 में अप्रूवल जरूरी है क्योंकि ये चेंजेस स्ट्रक्चरल सेफ्टी और कॉमन एरिया को इफेक्ट कर सकती है। बिल्डिंग की इंटीग्रिटी की बात करें तो जैसा एससी के इल्लीगल बिल्डिंग केस में हमने देखा, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अपर फ्लोर फ्लैट्स का बड़ा तोहफा, जी हाँ, G+2, G+3 और G+4 बिल्डिंग में अपर फ्लोर ऑनर के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है दोस्तों। अब उसकी बात करते हैं जो सबसे चर्चा में और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वैल्यू को इफेक्ट करेगा। डीडी की लो राइज कॉलोनी में G+2 यानी ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 फ्लोर्स, G+3 और G+4 बिल्डिंग्स है, जहां अपर फ्लोर फ्लैट ऑनर के लिए एक बड़ा रिलैक्सेशन आया है। पहले क्या था ये समझते हैं। अगर आपके पास टॉप फ्लोर का फ्लैट था तो टेरेस उनका था, टेक्निकली उन पर परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना अलाउड नहीं था, आप टेरेस यूज नहीं कर पाते थे कंस्ट्रक्टिवली। अब क्या है, अपर फ्लोर फ्लैट ऑनर्स अब कोर्टयार्ड कवर करके या टेरेस के ऊपर परमानेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल फ्रॉम डीडी और एमसीडी डिपेंडिंग ऑन दी जुरिडिक्शन। यह प्रैक्टिकली क्या मतलब रखता है, आपके टॉप फ्लोर फ्लैट में एक एक्स्ट्रा रूम बन सकता है टेरेस के ऊपर, एक स्टडी रूम, एक स्टोरेज रूम, एक एक्स्ट्रा बेडरूम आपके फ्लैट का यूजेबल एरिया इफेक्टिवली बढ़ा सकता है। और रियर कोर्टयार्ड में बाथरूम और टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, ये भी अपर फ्लोर के एलिजिबल फ्लैट ऑनर्स के लिए अलाउ हो गया है। प्लम्बिंग कनेक्शंस प्रॉपरली करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रॉपर्टी वैल्यू पर डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। टॉप फ्लोर फ्लैट जो पहले लिमिटेड था अब एक्सपेंशन पोटेंशियल के साथ और अट्रैक्टिव होगा। टॉप फ्लोर डीडीए फ्लैट प्लस टेरेस परमिशन इजिकल टू एक्स्ट्रा रूम इजिकल टू हायर प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर आप डीडीए फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो G+3 या G+4 के टॉप फ्लोर को सीरियसली कंसिडर करें। अब बात करते हैं रेगुलराइजेशन, पुराने इलीगल चेंजेस का क्या होगा। पहले जो इलीगली किया था उसे लीगल कराएं, रेगुलरेशन कराएं। दोस्तों, ये सेक्शन उन लाखों डीडीए फ्लैट ऑनर्स के लिए है जिन्होंने पहले से चेंजेस किए हैं परमिशन के बिना। पॉलिसी का काम ही है रिवाइज्ड पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर परमिशन एंड रेगुलराइजेशन फॉर एडिशंस अल्टरेशंस इन डीडीए फ्लैट्स, यानी रेगुलराइजेशन का प्रोविजन स्पेसिफिकली है। अगर आपके डीडीए फ्लैट में अनऑथराइज्ड चेंजेस हो चुके हैं जो पुरानी पॉलिसी के अंडर नहीं थे, तो अब उन्हें रेगुलराइज करने का पाथ है, लेकिन रेगुलराइजेशन अनकंडीशनल नहीं है। जो चेंजेस स्ट्रक्चरल सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए हैं, जैसे लोड बेयरिंग वॉल्स को इलीगली रिमूव करना, वो रेगुलराइज नहीं होंगे, उन्हें अंडू करना होगा। जो चेंजेस कॉस्मेटिक या नॉन स्ट्रक्चरल हैं, उन्हें रेगुलराइजेशन के थ्रू लेजिटिमेट बनाया जा सकता है। यह प्रोविजन उन लोगों के लिए राहत है जो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। अनऑथराइज्ड अल्टरेशन वाली प्रॉपर्टी को बैंक लोन नहीं मिलता, बायर भी हेजिटेट करता है। रेगुलराइजेशन के बाद ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। स्ट्रक्चरल अल्टरेशन जो अनसेफ है, उन्हें रेगुलराइज करने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके फ्लैट में लोड बेयरिंग वॉल रिमूव हुई है, ये सीरियस सेफ्टी रिस्क है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर से इमीडिएटली असेसमेंट करवा लीजिए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, क्या स्पेसिफिक रूल्स हैं उनके लिए, अलग अलग रूल्स, अलग अप्रोच। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है जो लोग मिस करते हैं अक्सर। जो नई अल्टरेशन पॉलिसी है ये प्राइमरी G+4 तक के स्ट्रक्चर्स के लिए है, यानी लो राइज और मिड राइज डीडीए कॉलोनीज के लिए है। ODA यानी अदर डेवलपमेंट एजेंसी के मल्टी स्टोरी हाउसिंग जो हाई राइज बिल्डिंग है उनके लिए लिमिटेड प्रोविजंस हैं। मल्टी स्टोरीज में अल्टरेशन की परमिशन केवल कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए है। मल्टी स्टोरीज में क्या अलाउड है, EV चार्जिंग पॉइंट पॉलिसी के पैरा 6 के अंडर, सोलर पैनल पैरा 9 और पैरा 10 के अंडर, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स पैरा 11 के अंडर और कुछ कैटेगरी 1 आइटम के स्पेसिफिक पैरा 6 के अंदर।
मल्टी स्टोरेज में क्या अलाउड नहीं है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, टेरेस कंस्ट्रक्शन, परमानेंट एडिशन, ये हाई राइज बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल सेफ्टी और कॉमन एरिया के कारण अलाउड नहीं है। एक हाई राइज में जो चेंजेस एक फ्लैट में होते हैं वो एंटायर बिल्डिंग की सेफ्टी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप वसंत कुंज में पॉकेट 1 में या रोहिणी के किसी हाई राइज में हैं तो आपके लिए रिलैक्सेशन लिमिटेड है। ईवी चार्जिंग और सोलर पैनल की फ्रीडम है, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस का ऑप्शन नहीं है। लो राइज डीडीए फ्लैट ओनर्स मतलब मैक्सिमम फ्रीडम। हाई राइज डीडीए फ्लैट ओनर इज इक्वल टू ईवी सोलर एक्सेसिबिलिटी फीचर की फ्रीडम। हाई राइज में स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है। तो दोस्तों ये हैं कुछ चेंजेस जो डीडीए ने अब अलाउ कर दिए हैं। कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।